नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा पहला वीडियो भौतिक जगत पर रहा था। इसके बाद हमने आपसे वादा किया था कि जल्द ही हम दूसरा इसका वीडियो लेके आएंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था, भौतिक जगत के बारे में पढ़ा था, भौतिक जगत के बारे में चर्चाएं की थी। भौतिक जगत के अंतर्गत विज्ञान और भौतिक विज्ञान की परिभाषा और उसके बारे में हमने पढ़ा था। भौतिक विज्ञान के बाद इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। अगले टॉपिक आज हम भौतिकी के प्रयोजन तथा उत्तेजना पर चर्चा करेंगे। भौतिकी का भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। बच्चों, प्रयोजन से तात्पर्य पर्पस, उत्तेजना एक्साइटमेंट, अर्थात भौतिकी का क्या प्रयोजन है और यह उत्तेजना किस प्रकार काम करती है। तो भौतिकी का प्रयोजन अर्थात द पर्पस ऑफ फिजिक्स, क्या पर्पस है भौतिकी का हमारी जिंदगी में। तो भौतिकी के पर्पस को समझने के लिए हमें इसके वर्गीकरण को समझना जरूरी है। तो भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना मतलब द पर्पस एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसको समझने के लिए हम देखते हैं इसके वर्गीकरण को। तो भौतिकी का वर्गीकरण, भौतिकी का वर्गीकरण। बच्चों, भौतिकी के वर्गीकरण से क्या समझते हैं हम कि हमारी भौतिकी जो है वो कितने भागों में विभाजित की गई है। सबसे पहले जो हमारा प्रथम भौतिकी का भाग है उसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। एक हमारा आधुनिक भौतिकी है। तो चिरसम्मत भौतिकी क्या है और आधुनिक भौतिकी क्या है? चिरसम्मत भौतिकी को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और आधुनिक भौतिकी को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि भौतिकी का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। पहला चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। दूसरा आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है? क्लासिकल फिजिक्स है जो सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और जो 1900 के बाद की फिजिक्स है या भौतिकी है उसको हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। मतलब जी 1900 पहले की भौतिकी, 1900 से पहले। और जी 1900 से बाद की भौतिकी। तो समझ में आया दोस्तों कि जो भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना अर्थात भौतिकी का पर्पस और एक्साइटमेंट क्या है। पर्पस को समझने के लिए हमने देखा भौतिकी को वर्गीकरण कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में। पहला चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कब की है? 1900 से पहले की फिजिक्स
क्लासिकल फिजिक्स, 1900 से बाद की फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। चित्सम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम स्थूल निकाय या स्थूल गुण का अध्ययन करते हैं, और जबकि हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत सूक्ष्म निकाय या सूक्ष्म गुणों का अध्ययन करते हैं। तो चित्सम्मत भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? स्थूल निकाय या स्थूल गुण। इसके अंदर करते हैं स्थूल निकाय या स्थूल गुण। इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम मैक्रो सिस्टम और मैक्रो प्रॉपर्टीज। इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म निकाय या सूक्ष्म गुणों का अध्ययन करते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो सिस्टम या माइक्रो प्रॉपर्टीज। बच्चों, हमने देखा पर्पस एंड एक्साइटमेंट भौतिकी का वर्गीकरण दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, इसको क्लासिकल फिजिक्स, इसको मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंतर्गत स्थूल निकाय या स्थूल गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सूक्ष्म निकाय या सूक्ष्म गुण। स्थूल निकाय या स्थूल गुण का मतलब इसमें बड़े बड़े आकाशीय पिंड, बड़े बड़े ब्रह्मांड में स्थित उल्का पिंड, और जैसे बस एक साधारण गति है, उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं स्थूल निकाय के अंतर्गत। सूक्ष्म निकाय के अंतर्गत जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसकी सबसे पहली हमारी शाखा आती है यांत्रिकी। मतलब मैकेनिक्स। यह हमारी भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है। इसको हम मैकेनिकल फिजिक्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारी आती है दूसरे नंबर पर। पहला नंबर पे कौन सी आई? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं ऊष्मागतिकी आती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। यांत्रिकी के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत हम द्रव्य के नियम तथा न्यूटन के गति विषयक नियमों और गुरुत्वाकर्षण नियम का हम इनके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और ऊष्मागतिकी के अंतर्गत क्या करते हैं? ऊष्मीय संतुलन के नियम तथा ऊष्मा प्रवाह और ऊष्मा संचरण से जो हमारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है उसके बारे में, और एंट्रोपी के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रकाशिकी, जिसको अंग्रेजी में हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स में हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। जहां जहां पर प्रकाश की घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है। इस शाखा में हम प्रकाशिकी की शाखा में प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे बताया हमने, अपवर्तन, परावर्तन तथा विवर्तन, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इसके बाद चौथा नंबर आता है ध्वनि, मतलब साउंड। इस शाखा के अंतर्गत हम ध्वनि के गुण अर्थात तरंगों,
कंपनों और कंपनों द्वारा उत्पन्न हुए विक्षोभ का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमारा आता है इसके बाद हमारा 5वां नंबर आता है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी मतलब हमारा इलेक्ट्रो डायनामिक। इसके अंतर्गत हम आवेशित कण तथा चुंबकित वस्तुओं और उनकी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा भाग आता है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंतर्गत सूक्ष्म निकाय या सूक्ष्म गुणों का अध्ययन किया जाता है, मतलब माइक्रो सिस्टम और माइक्रो प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पहली हमारी शाखा जो है वो जो आती है वो आती है हमारी परमाणुवी भौतिकी। कौन सी? परमाणुवी भौतिकी। परमाणविक भौतिकी, ये बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। परमाणुवी भौतिकी के अंतर्गत हम परमाणुओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम नाभिकीय विखंडन से संबंधित अपक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात नाभिक में जितनी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं का अध्ययन हम नाभिकीय भौतिकी में करते हैं। इसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम भौतिकी इसके बाद हमारा चौथा नंबर हमारा हो गया परमाणु भौतिकी, दूसरा नाभिकीय भौतिकी, तीसरा क्वांटम भौतिकी। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स 4 शाखाएं। पहला परमाणु भौतिकी, दूसरा नाभिकीय भौतिकी, तीसरा क्वांटम भौतिकी और चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स। और पांचवी हमारी आती है ठोस अवस्था भौतिकी। पांचवा ठोस, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे लिख दिया है। 5वां नंबर ठोस अवस्था भौतिकी मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स। CS। तो हमने पर्पस ऑफ फिजिक्स हमने देखा, क्या देखा कि भौतिकी को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी, मतलब क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या, 1900 से पहले की जो भौतिकी थी उसे क्लासिकल फिजिक्स, 1900 से बाद की जो भौतिकी उसे आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। और जो हमारी चिरसम्मत भौतिकी को अंतर्गत हम स्थूल निकाय या स्थूल गुणों का अध्ययन करते हैं। स्थूल निकाय या स्थूल गुणों से मतलब बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन करते हैं, उनकी गति, उनके अंतर जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत पहली शाखा हमने देखी यांत्रिकी, मैकेनिक्स है। यांत्रिकी के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत हम द्रव्य के नियम और न्यूटन के गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम
के बारे में देखते हैं। दूसरा ऊष्मागतिकी, तीसरा प्रकाशिकी और चौथा ध्वनि और पांचवें नंबर पर वैद्युत गतिकी। इस साइड आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत सूक्ष्म निकाय छोटे छोटे कणों का अध्ययन करते हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो या उससे ज्यादा हो, उनका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आता है परमाणविक भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, दूसरा नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, तीसरा क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रकृति के मूल बल। यहाँ पे डाल देते हैं प्रकृति के मूल बल। क्या पढ़ेंगे आप? प्रकृति के मूल बल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रकृति में कितने मूल बल हैं, अर्थात प्रकृति में मूल बल जो हैं वो कौन कौन है। ठीक है, प्रकृति के मूल बल, इंग्लिश में बोलें फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। बच्चों, हमारी प्रकृति में चार मूल बल हैं। कितने? चार। पहला गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा विद्युत चुंबक बल अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा नंबर दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसमें देखते हैं पहला बल कौन सा है हमारा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, अंग्रेजी बोलें तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पिंडों से पिंडों के मध्य लगता है, बड़े बड़े पिंडों के मध्य लगता है। दूसरा नंबर कौन सा है हमारा? विद्युत चुंबक बल। कौन सा? विद्युत चुंबक बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पिंडों के बीच लगता है। विद्युत चुंबकीय बल जो है वो आवेशित कणों के बीच लगता है, जिसमें हम कूलाम का नियम देखते हैं। क्या होता है कि जो आवेशित या चुंबकीय बल हैं, जो आवेशित कण हैं, उनके बीच जो बल लगता है वो उन दोनों आवेशित कणों के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रबल नाभिकीय बल, यह बल जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है।
इसके बाद दुर्बल नाप की बल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है। बच्चों, आज हमने प्रकृति के मूल बल के बारे में पढ़ा। इसके बाद आगे के टॉपिक में हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही जल्द मिलेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। यदि कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।